नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम है वो ग्राउंड ज़ीरो पे आकर आपको और अपने दर्शकों को दुबई की ग्राउंड ज़ीरो से जो है रिपोर्ट दिखा रही है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ दुबई के रेगिस्तान में। अगर मैं यहाँ की विशेषता की बात करूँ तो यहाँ की जो मिट्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी का जो कलर है, ये एक जो हम कह सकते हैं प्रकृति की सुंदरता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो एक नेचुरली जो है वो गोल्डन कलर की है। और यहाँ से आगे अगर मैं कुछ बात करूँ शारजाह की, तो वहाँ पे जो मिट्टी का कलर है, वहाँ की मिट्टी भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ की जो मिट्टी का कलर है वो लाल है। ये आप देख सकते हैं कि प्रकृति ने एक ही जगह में कितनी भिन्नताएं दी है। और जो ये ट्री है, गाफ ट्री, इसको दुबई की जो है नेशनल ट्री बोला जाता है। ये ट्री कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये जो ट्री है इकलौती ऐसी ट्री है जो 12 महीने इस रेगिस्तान में हरी भरी रहती है। और अगर इस ट्री की मैं विशेषता की बात करूँ, एक तो इसे नेशनल ट्री ऑफ दुबई कहा जाता है, और दूसरी बात इसकी ये है कि ये अपने से नीचे ज़मीन पर से 35 से 40 फुट पानी को जो है वो अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, ये आकर्षित कर लेती है और ज़मीन के अंदर से ही पानी को ग्रहण कर लेती है। यानी कि ये जो है, ये वाला पेड़ ज़मीन से अपने लिए पानी स्वयं निकालता है। और जो इस ट्री के मैं पत्तों की बात करूं, इस ट्री के पत्ते जो कैमल जो बकरियां है वो खाती है, और इस ट्री को काटना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कानूनी अपराध माना जाता है और उन पर जो है पेनल्टी जो है लगती है। और आप देख सकते हैं ये जो रेगिस्तान है ये काफ़ी ज़्यादा विविधताओं वाला एक रेगिस्तान मैं इसे कह सकती हूँ। और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी जो मिट्टी है, इसका रंग जो है वो नेचुरली ही गोल्डन कलर की जो यहाँ की मिट्टी है। अभी भी आपको और आगे ले जाएंगे। यहाँ से आगे हमारी टीम जो है शारजाह जा रही है, वहाँ पर आपको और दुबई का जो एक कल्चर है वो आपको दिखाया जाएगा। कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो आपको डे टू डे के कैमरे के माध्यम से दिखाए जाएंगे। जब भी दुबई का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में बुर्ज खलीफा, होटल्स और चमकती सड़कें आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आधुनिक शहर की असली पहचान उसके सुनहरे रेगिस्तान से जुड़ी है? आज हमारी टीम, डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम, आपको दुबई की मशहूर डेजर्ट सफारी का इतिहास और ये कैसे रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षकों में शामिल हुआ, उसके बारे में ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखाएगी। आज जिस रेगिस्तान में लाखों पर्यटक रोमांच का आनंद लेने आते हैं, वहाँ कभी एक जनजाति रहा करती थी। ये लोग ऊंट के साथ रेगिस्तान में सफ़र करते थे और शिकार, व्यापार तथा पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। उस समय ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही आधुनिक गाड़ियाँ। लोग ऊंट को ही अपना सबसे भरोसेमंद और सबसे पसंदीदा साथी मानते थे। यही वजह है कि ऊंट को आज भी दुबई की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साल 1970 और 1980 के दशक में जब दुबई में तेल से आर्थिक विकास शुरू हुआ, तब सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया। इसके बाद रेगिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की पारंपरिक संस्कृति को दुनिया के सामने लाने के लिए डेजर्ट सफारी का जो है शुरुआत की गई। शुरुआत में ये सफ़र केवल ऊंट की सवारी तक सीमित था, लेकिन समय के साथ इसमें कई रोमांचक गतिविधियाँ शामिल की गई। आज डेजर्ट सफारी में पर्यटन, बाइक राइड, गाड़ियों की सवारी के साथ साथ फोटोग्राफी, पारंपरिक अरबी भोजन और बहुत से रोमांचक डांस का अनुभव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। शाम होते होते ही रेगिस्तान का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी और रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ से पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाते हैं। आज हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक डेजर्ट सफारी का अनुभव लेने के लिए दुबई पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, बल्कि दुबई की परंपरा, संस्कृति और इतिहास को करीब से जानने का अवसर है। तो अगली बार अगर आप दुबई जाए तो सिर्फ ऊंची इमारतों तक सीमित ना रहे, एक बार डेजर्ट सफारी का अनुभव ज़रूर ले, क्योंकि यही रेगिस्तान आपको बताता है कि आधुनिक दुबई की नींव उसकी समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर टिकी हुई है। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
ये तो थी हमारी दुबई से खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।